हमारी योजनाएं ये हैं भाई कि जैसे जयललिता जी का था साउथ में, कि वो गरीबों को खाना खिलाती थी और सबको खिलाती थी, तो हम उन्हीं की विचारधारा पे चल रहे हैं। और इसी तरह हमारी रसोई रोज चलती है। और ये रसोई भाई ऐसी नहीं है किसी से चंदा लेके चल रही हो, ये मैं व्यक्तिगत अपने पैसों से चला रहा हूँ और ये मेरा सेवा भाव है। मेरा कोई वजह नहीं था, मेरा सिर्फ एक वजह थी कि मैं आ रहा था कहीं से, तो मैंने देखा कि काफ़ी लोग ज़रूरतमंद हैं खाने के, और तो हमें लगा कि हमें कुछ करना चाहिए इनके लिए। तो हमें लगा कि रोज़ हम जो कर पाते हैं तो हम रोज़ 500, 250, 300 लोगों को भाई साहब मैं खाना खिलाता हूँ। और ये मैं रोज़ करता हूँ 365 दिन का, कोई भी ऐसा दिन नहीं जाता कि जिस दिन भाई मैं खिलाऊँ ना। और मैं बनवाता हूँ और पहले मैं खुद टेस्ट करता हूँ। नहीं भाई साहब, हम तो सोशल वर्कर बनने का शौक़ था। पिताजी की राजनीति हर जगह वो एक्टिव रहते थे, चीज़ें थी, लेकिन हमें पॉलिटिक्स का ऐसा कोई शौक नहीं। इन फ्यूचर अगर देखते हैं हमारी पब्लिक चाहेगी तो सोशल वर्कर होता क्या है, पब्लिक का सेवक। पब्लिक चाहेगी तो तब की तब देखी जाएगी। अभी ऐसा कोई मेरा वो नहीं। और जो भी हम बांटते हैं तो ऐसा नहीं कि हम किसी पार्टी का एम्बलम लगा के बांट रहे हैं, कोई पार्टी का हम टैग नहीं यूज़ कर रहे हैं। चंद्रा सेवा ट्रस्ट हमारा पुराना ट्रस्ट था, हमने इसको एक्टिव किया, हम इसको चला रहे हैं। और फ्यूचर में मेरी ये प्लानिंग है कि हर एरिया में, जैसे शहर उत्तरी में 80 वार्ड हैं, तो हर वार्ड में हमारी एक किचन होनी चाहिए जहाँ पे 2 रुपए में कोई भी आए खाना खा ले। और इसलिए भी 2 रुपए ले रहा हूँ भाई कि होता क्या है कि दिन भर में अगर 1000 आदमी भी खा लिए खाना तो मेरा 2000 रुपये इनकम जनरेट हुआ। उस 2000 रुपये जो आएगा पर डे, तो वो जो सिर्फ मैं कुक रखूंगा बनाने का, उनका सैलरी भर निकल जाए, यही मेरा टारगेट। और कोई टारगेट नहीं, वरना मैं ये 2 रुपए भी नहीं लूंगा, मैं ना लेता। हमारा प्लान पता नहीं क्यों, मैं मुंबई वगैरह काफ़ी रहा, तो मैं बाला साहब ठाकरे से बहुत इंस्पायर्ड हूँ। मेरा ये कहना है कि जैसे बाला साहब का भी कहना था कि काम करो, बिजनेस करो, वड़ा पाव का ठेला लगाओ, परेशान मत हो नौकरियों के लिए। इसी तरह चंद्रा सेवा ट्रस्ट भी फ्यूचर में, अभी तो मेरा ट्रस्ट इतना बड़ा नहीं है कि हम सबको बिजनेस करा पाए, लेकिन इन फ्यूचर चंद्रा सेवा ट्रस्ट को इतना बड़ा बनाऊंगा कि कोई भी नवयुवक मेरे पास अगर आता है और वो अगर परेशान है, वो कहता है कि भैया हमको क्या काम करें, हम क्या ना करें, तो हम उसको काम कराएंगे। काम भी हम आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं, हम ये नहीं कह रहे कि हम उसको बिल्डर बनवा देंगे, लेकिन हम युवाओं की एक तकलीफ जानते हैं। जब एक युवा पढ़ के निकलता है, नौकरी नहीं मिलती, आरक्षण और चीज़ें, बहुत सी सारी चीज़ें हैं, तो उनको चंद्रा सेवा ट्रस्ट मोटिवेट करेगा कि भाई एक छोटा ठेला लगाओ, कुछ करो। अब बात आती है कि ये व्यवसाय करने का पैसा कहाँ से आएगा। वो हमारा ट्रस्ट अपनी तरफ से भी, आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ कि चंद्रा सेवा ट्रस्ट उनको पैसा देगा, मदद करेगा। और मैं आपके चैनल के माध्यम से ये भी कहना चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमसे जुड़ें और जुड़ के हमारा साथ दें। अभी तो हम अकेले हैं, अभी तो हम 400, 500, 700 लोगों को खाना खिला रहे हैं, लेकिन जब आप जैसे मीडिया वाले भाई हमसे जुड़ेंगे, हमको और हाईलाइट करेंगे, हमारे साथ लोग जुड़ेंगे, तो एक दिन इसी शहर में 10,000 लोगों को रोज खाना खिलाऊंगा। ये मेरा वादा है आपसे। ये हमेशा कंटिन्यू रहेगा जब तक मेरी सांसें चल रही है। मेरे शरीर का खून का एक एक कतरा इन लोगों पे कुर्बान है जो जरूरतमंद है। हमें ना विधायक बनना है भाई, ना हमें सांसद बनना है, लेकिन मेरे शरीर के खून का एक एक कतरा इनको दान है, सेवा भाव के लिए। सिंपल सी बात भाई, सेवा भाव के लिए आया हूं, सेवा भाव करूंगा और एक दिन ऐसे यहीं से चला जाऊंगा, क्योंकि साथ कुछ जाता नहीं है, साथ जाता है तो इंसान के उसके अच्छे कर्म या बुरे कर्म जाते हैं भाई। यही हमारी पहले तो ये योजना है भाई कि अभी मेरा ट्रस्ट इतना बड़ा तो है नहीं कि हम स्कूल कॉलेज बनवा पाए, लेकिन हम अपने ट्रस्ट को केपी ट्रस्ट की तरह नहीं बनाना चाहते। मेरे पिताजी खुद पूर्व उपाध्यक्ष रहे केपी ट्रस्ट में। केपी ट्रस्ट में होता है कि नेताओं के बीच में ट्रस्ट बट जाता है, लेकिन चंद्रा सेवा ट्रस्ट में कोई बटेगा नहीं। इन फ्यूचर हम स्कूल बनाएंगे, कॉलेज बनाएंगे। अभी हम लोग हनुमानगंज में, मैं आपके चैनल के माध्यम से ऐलान करने जाता हूं कि चंद्रा सेवा ट्रस्ट बहुत ही जल्द गंगा मंदिर का शिलान्यास करने जा रहा है, जिसके लिए 850 गज जमीन हम ले चुके हैं। रजिस्ट्री किसी ने हमें दान नहीं दी, लेकिन अभी हम मंदिर बनवाने योग्य नहीं है। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं, मैं बनवाऊंगा जरूर। कैसे बनवाऊंगा? जब मेरे ट्रस्ट को आप जैसे भाइयों का, पब्लिक का, जनता का सपोर्ट मिलेगा, और हम करेंगे और हम बनवाएंगे। यही हमारी प्लानिंग है। आम जनता के लिए ये कहना चाहूंगा कि मेरा ट्रस्ट किसी जाति विशेष वर्ग के लोगों के लिए नहीं रहेगा। आम जनता भी अगर मेरे ट्रस्ट में आएगी, वो जरूरतमंद है, और वो इतनी जरूरतमंद है कि अपने बच्चे की फीस सेंट जोसेफ, BHS, GHS, DPS जैसे स्कूलों की फीस नहीं भी दे पाएगी। तो एक दिन मैं आपके चैनल के माध्यम से ऐलान करना चाहता हूँ कि
सेवा ट्रस्ट स्कूल भी बनाएगा, चंद्रा सेवा ट्रस्ट हॉस्पिटल भी बनाएगा, और मेरे हॉस्पिटल में ना आपको आयुष्मान जैसे कार्डों की ज़रूरत है, कोई ज़रूरत नहीं, बस आपका बीपीएल होना चाहिए। और अगर बीपीएल नहीं भी है, हमारी एक टीम आपका सर्वे बस कर ले, आप ज़रूरतमंद हैं, आप आइए, आपका काम होगा। और सिर्फ एक आधार, एक पैन कार्ड लेके, पैन भी नहीं चाहिए हमें, सिर्फ आधार चाहिए बस, हमें कोई कार्ड की ज़रूरत नहीं है। हम खुद अपने चंद्रा सेवा ट्रस्ट का हेल्थ कार्ड बनाएंगे कि आप आइए। और एक और चीज़ मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, मेरे हॉस्पिटल में होता क्या है, मैंने बहुत से हॉस्पिटलों में देखा है कि लाश तड़प रही है, डॉक्टर इलाज नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि एक्सीडेंट है। क्यों नहीं करते? कि पुलिस केस है। मैं इसको नहीं मानता। मेरा कहना है कि कोई अगर आया है एक्सीडेंट के रूप में, किसी भी रूप में, तो पहले उसका इलाज करो, ना कि उसकी जाति पूछो, ना तो उसका धन पूछो, ना तो ये पूछो कि क्या एक्सीडेंट केस तो नहीं है, क्या पुलिस आएगी तब इलाज होगा। भाई साहब, अगर पुलिस आने पे इलाज होता है तो पुलिस तो हमेशा ही लेट आती है। ये तो योगी बाबा की सरकार में अब तो पुलिस एक्टिव हो गई। आप तो मीडिया वाले भाई, आपको तो पता ही होगा, ठीक। लेकिन भाजपा सरकार में पुलिस तेज आती, लेकिन तब भी 10-15 मिनट लगता है आने में। अभी 3 दिन पहले मेरा खुद का भाई से बढ़ के दोस्त नितिन सिंह राजपूत एक्सीडेंट में खत्म हो गया, जिसकी मुझे बहुत तकलीफ है। मेरा कोई भाई नहीं है भाई, लेकिन वो सिर्फ मेरा मित्र था, लेकिन वो अभी लखनऊ में एक दुर्घटना में मार गया। तो हमें वो दर्द पता है, क्योंकि हमने अपनों को खोया है। तो जो अपनों को खोता है उसको दर्द पता होता है, और जो कभी खोया ही नहीं। मैं तो आपके चैनल के माध्यम से ये भी कहना चाहता हूँ, बहुत से ऐसे नेता के बच्चे हैं, आए हैं फॉरेन से पढ़ के, इंडिया की रोड पे कभी चले नहीं, अब उनको करनी है राजनीति। तो जरा जनता के बीच में चलिए, पैदल चलिए, पता करिए कि जनता का दर्द क्या है। बहुत से नेताओं को तो मैं ये भी जानता हूं कि अगर उनके पास कोई इन्विटेशन कार्ड लेके जाता है तो ऐसा मुंह बनाते हैं जैसे वो कहीं के राष्ट्रपति हो गए हैं। नहीं, उसी जनता ने आपको बनाया है, तो उसको कार्ड देने की जरूरत नहीं है आपके पास। वो आए और कह दे नेताजी चलना है, तो मतलब चलना है।